हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभांक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्पॉट 24 पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास के इंग्लिश पेपर की 2020 के जो फाइनल एग्जाम पेपर है उसकी। इसके पहले भी एक वीडियो डाला गया था जिसमें क्वेश्चन 3 के नोट्स मेकिंग एंड समरी के लिए वो बनाया था। जस्ट वो चेक करने के लिए था, आप लोग यदि पसंद उसको कर रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी है तो मैं इसको आगे बनाता। तो आप लोगों ने उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आपकी डिमांड है कि इसका मैं फुल सॉल्यूशन लाऊं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 7 है ना, क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 7 तक के जो आंसर्स हैं उनको देखेंगे और इसके साथ ही आगे का जो रहेगा इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो ये सेकंड पार्ट होगा वीडियो का। यदि आपने फर्स्ट ना देखा हो तो वो आप देख लें, वहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट अपन सॉल्यूशन पे बात करते हैं। क्वेश्चंस के आंसर देख ले रहे हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, ये पहले पैसेज ही दिखा दूं आप लोगों को ताकि आप ये मैच कर लें कि पैसेज आपका मैच कर रहा है, तभी आंसर्स लिखिएगा। तो ये है पेपर ध्यान रखिएगा, आपका पेपर सेट जो है ई होना चाहिए। ठीक है ना, ई के लिए आंसर्स बता रहा हूँ तो आप उसको मैच कर सकते हो। तो यहाँ पर सेक्शन ए में आपका ये पैसेज यदि ये वाला है, ठीक है, जो बेसिकली किस चीज़ पर है, आप इसको यहाँ से मैच कर सकते हो। आइडिया, रूल्स, द वर्ल्ड। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के तो आप मैच ही कर सकते हो ना। तो यदि ये वाला पैसेज है आपका, ठीक है, और इसमें पैसेज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नीचे आते हैं हम डायरेक्ट। इसमें नीचे कुछ ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये वाले। तो इनमें से आपको कोई 10 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बताने वाले वो सभी मैंने रिटन नोट्स में लिखे हुए हैं, टाइप्ड नोट्स है, तो आप उससे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम आंसर्स को देख रहे हैं। तो इनमें से कोई आपको 10 करने हैं, 10 आपको करने हैं आउट ऑफ 11 से। ठीक है, तो यदि आपका ये वाला पैसेज है तो चलिए इसके आंसर्स हम बता दे रहे हैं आपको। यदि आपका पैसेज वही था तो उसके हिसाब से आपका फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स हैं यहाँ पर। पहला में आपसे जो कुछ भी पूछा हुआ है कि हम किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर रहेगा बाय अप्लाइंग नॉलेज, एनालाइजिंग द सिचुएशन विद हार्ड वर्क वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम इस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट का आंसर है। सेकंड वाले का है इट्स क्रेडिट्स। उसमें पूछा गया था कि आईटी सेक्टर में यदि डेवलपमेंट हुआ है तो उसका क्रेडिट किसको जाता है। तो हमारा आंसर है इट्स क्रेडिट गोज टू द विजन ऑफ आसिम हसीम प्रेमजी एंड आर नारायण मूर्ति, देवंग मेहता एंड साम पिट्राला। तो ये आपका आंसर है सेकंड वाले का। इसी तरह थर्ड वाले का है एंड फोर्थ वाले का है। ठीक है, ये रिटन नोट्स है, आप जो है डायरेक्टली इसको यहाँ से स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं और अपना ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, टोटल आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं। फिर इसके बाद सेकंड स्लाइड में इसी का देखेंगे, इसी के आगे और भी आंसर्स। तो यहाँ पर फिर इसके बाद हमने क्या किया, चौथे के बाद पांचवे को छोड़ दिया है क्योंकि हमें 10 करने थे और 11 हमारे पास ऑप्शंस थे। ठीक है ना, तो हमने पांचवे को छोड़ दिया और यहाँ पर ये छठवा किया है। ठीक है, स्प्लिटिंग इन एटम्स, ये कुछ न्यू एडवांसमेंट है जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को शो करते हैं। ठीक है, ये हो गया छठवे का। इसके अलावा सेवेंथ का है नोबेल प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो ये आपसे पूछा था कि नोबेल प्राइज किस किस फील्ड में दिया जाता है, ये सेवेंथ का आंसर है। इसके अलावा 8th, 9th, 10th ये अलग अलग लिखे हुए हैं। हाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, 8th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया और 11th, ये इनके अलग अलग आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें बड़ी आसानी से। ये छठवीं, सातवीं, आठवीं का, नौवीं और 10वीं का। तो इस तरह से हमने टोटल 10 क्वेश्चंस किए, 4 ये हैं और 6 ये हैं। ये हो गया आपका पहले का आंसर। ठीक है, पहले पैसेज का आंसर, ध्यान रखिएगा। अब हम पहले दूसरा पैसेज देखते हैं और उसका आंसर आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ से दूसरा पैसेज शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई 8 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं, यहाँ पर ये बताया गया है टोटल नंबर ऑफ 8। तो आपका यदि ये पैसेज है, ये पैसेज किस चीज़ पर बेस्ड है, लिटरेसी, पहला अक्षर लिखा हुआ है, बीच में एक लिटरेसी का चार्ट बना हुआ है। यदि यही वाला पैसेज आपके क्वेश्चन पेपर में भी है तो आप आंसर्स लिख सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो इनमें हमें 8 के जवाब देने हैं। टोटल हमारे पास 9 हैं तो हम एक को छोड़ देंगे। ठीक है, 1 to 9 है यहाँ पर क्वेश्चंस और हमें कितने करने हैं, 8 करने हैं। तो 1 by 1 उसमें नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 इस तरह से आंसर्स में। तो आइए डायरेक्ट अब हम इनके आंसर्स बात करते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टोटल हमें कितने आंसर्स करने हैं, 8 क्वेश्चंस करने हैं, टोटल 9 दिए हुए हैं उसमें से 8 करने हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर ये है, दूसरे का ये है। आपसे ये छोटे छोटे से आंसर इसलिए क्योंकि उसमें डेटा पूछा है आपसे कि बताइए 2017 में क्या था, दो हाईएस्ट रेटिंग किस ईयर में थी, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह से द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसा डाल के और डायरेक्ट इन आंसर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाले हमारे क्वेश्चन पर। उससे पहले आपको फिर से पैसेज देखना होगा। थर्ड क्वेश्चन में नोट्स मेकिंग है ऑलरेडी, है ना। थर्ड क्वेश्चन में नोट्स मेकिंग है, जो कि पिछले वीडियो में यदि आपने वो नहीं देखा हो तो उसको जाके देख लो। बड़ा आसान तरीके से पूरे के पूरे नोट्स एंड समरी बना हुआ रखा है, ठीक है। तो वहाँ से आप कैप्चर कर सकते हो, जो कुछ समझ में ना आए तो वहाँ से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं, थर्ड तो हमने नोट्स मेकिंग था जो कि लास्ट वीडियो में बताया था। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है और यदि पेपर में देखें तो हम डायरेक्ट पेपर पर चलते हैं। ये हम क्वेश्चन पेपर पर आ गए हैं और यहाँ क्वेश्चन पेपर में थर्ड आपको इसमें नोट्स बनाने हैं ना, ये इस वाले में नोट्स बनाने थर्ड क्वेश्चन में, जो कि आपको पिछले वीडियो में जस्ट मिल जाएगा, उसी के सजेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से देख लें, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की, है ना, ग्रामर पोर्शन की। तो यहाँ पर यहाँ मार्क करवा दे रहा हूँ, यदि आपको लिखने में स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर आएगा, ठीक है ना। फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, एनी भी काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सम। सेकेंड वाले का यू डोंट, अपन इसको क्या छोड़ दे रहे, क्योंकि अपन को कितने करने हैं, 5 करने हैं और टोटल नंबर हमारे पास 6 हैं, तो हम इसको छोड़ दे रहे सेकेंड वाले को। थर्ड वाले में आपको लिखना है स्टार्टेड, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा होगा हैवंट लिखा हुआ है ना, हैव नॉट, और हैव नॉट यानी परफेक्ट का सेंटेंस और परफेक्ट सेंटेंस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्टार्टेड। तो पहले वाले का सम, दूसरे वाले को छोड़ दिया, तीसरे वाले का स्टार्टेड। अब इसके आगे और चलते हैं तो और यहाँ पर देखते हैं, चौथे वाले का अब आएगा यहाँ पर इट हैज़ बीन रेनिंग, है ना। परफेक्ट का सेंटेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, इस कारण से वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है और इसमें हमसे पूछा है, ये 3 ऑप्शन है हमारे पास, ट्राई, ट्राइड एंड ट्राइज। तो इसका राइट आंसर होगा ट्राइड। क्यों होगा, सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दैट डे, है ना, उस दिन तुमने मेरे भाई की हेल्प की, उस दिन मैंने तुम्हारे भाई की हेल्प की थी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर आई कुडंट लिखा हुआ है। तो कुड एंड दैट डे ये दोनों क्या है, पास्ट सेकंड की बात करते हैं और उसमें ट्राइड यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइड, और ऊपर वाले का रेनिंग, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, इस वाले का आंसर हम लगाएंगे हेल्प्स, ठीक है। तो ये पांचों के 5 आपसे बन जाएंगे, सिंपल हैं। यदि नहीं बनते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, स्लाइड में भी। इसके बाद यहीं पे ये पांचवा हमारा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में आपको डू एज डायरेक्टेड आया है, जैसा कहा गया वैसा करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, नंबर्स वहाँ पर डले हुए हैं 1 2 3 4 करके, उसी तरह से मैंने उनको ट्रांसलेट किया है। तो डायरेक्ट हम स्लाइड्स में देखते हैं, ठीक है, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए हम आगे चौथे क्वेश्चन पर, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताए हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो यदि वहाँ दिक्कत हो रही है लिखने में, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं और जैसा कहा गया वैसे उस तरह से उसको बनाना है। तो पहले मैं आपको पैसिव वॉइस बनाना था, तो ये पहले वाले का आंसर है, माई लाइफ वॉज सेव्ड बाई यू। सेकेंड वाले में आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना था, तो हमने कर दिया, विवेकानंद वॉज द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। थर्ड वाला आपको यहाँ पर जस्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करना था, तो यू वर डूइंग योर ड्यूटी। चौथे वाले में आपको बताना था, आर्टिकल यूज़ करना था, तो जिस तरह से यहाँ पर द जर्मन यूज़ किया है ना, इसी तरह यहाँ पर द फ्रेंच यूज़ किया है। फ्रेंच अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल के साथ हम एन का यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला जो हमारा आंसर है, यहाँ पर हमें क्या है, जिरंड का यूज़ करना था। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, इट इज़ ईजी लाफिंग एट अदर्स, टू लाफ की जगह आपको लाफिंग कर देना है, ठीक है। तो ये आप मैच कर लेना अपने पेपर से, सिंपल रहेगा। 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर डाल के पांचवे का आंसर लिख देना।
तो आई होप समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। वेट, तो यहाँ पर ये लास्ट था। अब हम डायरेक्ट पेपर से बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। अब ये हमारा ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो गया और अब हम चलते हैं अगले सेक्शन पर जो है लिटरेचर और टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें 7 तक के आंसर सब भी हम देख ले रहे हैं। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, अथवा वाला करेंगे, ठीक है। ध्यान रहेगा, 6वें का अथवा, 6th क्वेश्चन का अथवा वाला हम करेंगे। तो इसमें आपके आंसर जल्दी जल्दी मार्क कर लीजिए। दीज लाइन्स टॉक अबाउट, पहले तो पैसेज देख लो ध्यान से भाई, नहीं तो पैसेज भूल जाओ। ये लिखा हुआ है आई डू नॉट दिस चाइल्ड, ये आप पढ़ लेना, एक बार में ला लेना। यदि आपका मिल रहा है तो नीचे के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर्स लगाने हैं। दीज लाइन्स टॉक अबाउट, ये ऊपर जो लाइन दी गई है वो किसके बारे में है, तो ये एक पिता का दुख भी दिखाते हैं, एंग्विश ऑफ फादर, फीलिंग ऑफ सेपरेशन, है ना, जुदाई की बात भी करते हैं, भाई उनका बेटा उनसे अलग हो रहा है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे के प्रति समझ ना होना, ये भी दिखाया है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली, ऑल ऑफ दीज, सारे मत लगा लेना, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फादर विश फॉर, तो क्या चाहता है, अंडरस्टैंडिंग एंड लव चाहता है, ठीक है। तो सेकंड वाले का हो जाएगा 3rd। तो ये दोनों हो गए, इसको स्क्रीनशॉट ले लें यदि भूल ना जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3rd वाले का आंसर आपको यहाँ पर पूछा है स्ट्रेंजर का एडजेक्टिव, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, बाकी आंसर आपका सी रहेगा, ठीक है। स्ट्रेंजनेस सी आंसर रहेगा आपका। तो ये हो गया 6वें का आंसर आपका। अब पढ़ते हैं हम 7वें वाले पर। 7वें वाले में एक हमें पैसेज दिया हुआ है छोटा सा, इस पैसेज के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो 7वें वाले क्वेश्चन के आंसर पर हम चलते हैं। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कास्टिज्म, अबेंडन लेबर, ये सारी चीज़ें जो है इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब इन सभी चीज़ों को क्या है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाट इज इंडिया लूजिंग रैपिडली, इंडिया कौन सी चीज़ को जल्दी से अपना खोता जा रहे हैं ना, कौन सी चीज़ कम होती जा रही है इंडिया में, तो वो है फॉरेस्ट, ठीक है। वन क्षेत्र जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर, एक आपको वर्ड चुनना है जिसका मतलब क्या होता हो, रिडक्शन इन नंबर और क्वांटिटी, मात्रा या संख्या में कमी होना, उसके लिए एक शब्द चुनना है। तो यहाँ पर डिप्लेशन सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से तीनों के आंसर्स आई होप आपसे बन जाएंगे। तो ये हमने 7th क्वेश्चन तक की बात की, आई होप तुम्हारे समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट बाकायदा यदि आपने लिया है, रोक रोक कर वीडियो को फिर से देखकर आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम आने वाले वीडियोस में कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास में कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, है ना, हमारे पास टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। तो इन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा समय लगेगा, शाम तक आपको इसका वीडियो मिल जाएगा जिसको हम पार्ट 3 में रखेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा, और साथ ही आपका रिस्पांस भी लास्ट वीडियो को लेकर अच्छा था। और साथ ही कमेंट करके बताएं आप कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किस पेपर में, और किसका सॉल्यूशन चाहते हैं। इंग्लिश का तो शाम तक आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।